हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एस अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हम देखेंगे अपने इस चैनल पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। यहाँ पे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखेंगे जिसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी तक आपने नहीं देखा होगा किसी भी क्वेश्चन में। एकदम हटकर क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट है जो आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन में नहीं देखे होंगे, यहाँ देखने को मिला ही नहीं होगा अभी तक, गारंटी देता हूं मैं इस बात की। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत ही मजेदार यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हमारे होंगे, जो हम नोट करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बहुत मजेदार होगा। ठीक है, तो इतना से बस छोटा सा हेल्प करना कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। एक छोटा सा काम और कर दिया करो, अटेंडेंस लगा के चले जाया करो हमारे चैनल पे, बस वीडियो को लाइक करके। ठीक है, इससे मुझे पता चले कौन रेगुलर वीडियोस हमारी देखता रहता है, और कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसा फीडबैक चाहिए, मतलब कि कैसा आपको फील हुआ इस वीडियो देख के, अच्छा लगा, और आपको जो डाउट्स हैं जो क्लियर हो गए, आपको डाउट हो रहे हैं, वो सारी चीजें बताते रहा करो। ठीक है, बाकी रेगुलर वीडियोस आप सभी के लिए आते रहेंगे, मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। यहाँ पे तो चलो हमारे पास देखेंगे XYZ तीन पार्टनर है, 3:2:1 में। इनका जो एक पार्टनर होगा वो रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो जेड रिटायर होगा, एक्स और वाई कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे। यहाँ पे हमारे पास ना एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो क्लियर कि आपको कौन सी चीजें, आपको कौन सा मतलब एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कौन सी चीजें हैं। बाद में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, बहुत ही ज्यादा मजेदार उसमें पार्ट आने वाला है। सबसे पहले ना रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखो तो गुडविल दिया है यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, तो 48,000 है, इसका भी कोई रोल नहीं है, बगल कर देते हैं। बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 1 लाख। ठीक है, तो बिल्डिंग हमारे पास पहले हम देख लो एसेट साइड जो दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर कितना है, 80,000 से बढ़ करके कितना हो गया, 20,000 से बढ़ गया ना, 1 लाख हो गया, 20,000 वैल्यू बढ़ गई तो वैल्यू लेते आओ। किधर आएगा बाई बिल्डिंग, कितना आ गया 20,000 से। यहाँ पे भी हमारे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक है ना पार्ट बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे जो क्रेडिटर्स का है वहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इधर देखो सबसे पहले प्लांट का दिया होता है 31,000, तो पहले देखो बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 30,000, 31,000, तो हमारे पास यहाँ पे ना प्लांट में तो 40,000 है ना, तो यहाँ से कितना डिफरेंस आ गया 9,000 का, तो इसको नोट करेंगे किस साइड, टू प्लांट कितना है 9,000 से, ये हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है इधर हमारे पास कि फर्नीचर की वैल्यू 6,800, पहले कितना था 8,000, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है 1,200 का आ रहा है। ठीक है, चलो तो इधर भी वैल्यू कम हो गई, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हो गई 1,200। बाकी और जितनी चीजें होती है ना वो किसमें लेके नोट करते हो, सारी चीजें किसमें जाता है, हमारे क्रेडिटर्स का भी इसमें जाता है। जो जितना भी रिवैल्यूएट करते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ता है इधर, क्रेडिटर्स घटता है इधर, बाकी सारी चीजें दिखते हैं आगे। तो इधर और हमने क्या लेके गए, इधर हो गया पहले फर्नीचर हो गया, आगे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट करना है हमें, बैड डेट्स का पहले से अमाउंटिंग दिया हुआ है, कोई फिक्स परसेंटेज यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000 से। ठीक है, आगे और देखिए और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नो कंपनसेशन इज पेबल टू वर्कर्स। जो कंपनसेशन हमारे पास दिया हुआ नहीं था बैलेंस शीट के अंदर, वो पेमेंट नहीं होगा। इसका मतलब इसको क्या पेमेंट कहां करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ कर दोगे गलत हो जाएगा। उसका सीधा सा पेमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वहां पे हमारे जो तीन पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तीनों के बीच में बांट दोगे, बात खत्म। ठीक है, बच जाता वैल्यू तो बैलेंस शीट में ले आते, इसमें तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, लायबिलिटी। हाँ, ये वाला एडजस्टमेंट ध्यान से सुनना, अ लायबिलिटी ऑफ अ क्लेम इंक्लूडेड इन अ क्रेडिटर्स फॉर 8,000 हैज एग्रीड टू टेक 7,000। ठीक है, हमारे क्रेडिटर से एक लायबिलिटी हमारी देखने को मिली 8,000 की। ठीक है, 8,000 रुपए हमें पेमेंट करना था, बट यहाँ पे हमें अब देखो कितना पेमेंट करने को कह रहा है, एग्री हो कितना रुपए, वो एग्री हो गया कि भाई इतना ले लो, हमने कहा था कि इतना ले लो, पेमेंट कर रहा हूं मैं, मान जाओ। ठीक है, तो मान गया 8,000 में करना था, 7,000 किए, तो जो 1,000 रुपए हमारा बचा ना, तो वहां पे किसको लेके जाओगे, इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया क्रेडिटर्स यहां लिख देंगे कितने से 1,000। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। 21,000 इधर आ गया। अब इधर देखो वैल्यू कितना राइट करने पे 13,200, तो 21,000 में से माइनस कर लेंगे 13,200। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट कि यहाँ पे कोई बच्चा कैलकुलेटर यूज मत करो। कैलकुलेटर यूज करके बहुत से देखे मैंने कि कैलकुलेट करके आप कर लेते हो, आप सभी बाद में कहते हो यहाँ पे आंसर आ गया, एग्जाम में आपको क्या कैलकुलेटर मिलता है क्या? नहीं, यहाँ प्रैक्टिस अपने हाथों करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको कैलकुलेटर नहीं मिलते हैं। अपने जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपकी कैलकुलेशन ही मजबूत होगी। कैलकुलेटर से आपका कैलकुलेशन करने का स्पीड कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा हमारा कैलकुलेट करने पे 7,800। इस 7,800 को 3:2:1 के बीच में बांट दो, तीनों पार्टनर के रेशियो में बांट दो। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 7,800
रेशियो का काफी क्वेश्चन मैंने बताया है, और लगातार आप हमारे चैनल में बने रहो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप सभी को वहाँ अपने जो हमारे कम्युनिटी वाला सेक्शन होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। वहाँ पे आप सभी आंसर देते रहो रेशियो के क्वेश्चन। तो रेशियो क्वेश्चन कुछ इतने मजेदार आएंगे ना, वहाँ पे आपको आंसर देने में बहुत मजा आएगा कि देखने में कि नए नए टाइप के क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करें, सारी तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन बता देना कि इस पार्ट में नहीं आ रहा है, वो भी बताने को तैयार हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 7800 को बांटना है। प्रॉफिट आ रहा है हमारा इस साइड में, तो कितना बांटेंगे, एक्स वाई जेड के बीच में बांटना है ना, एक्स वाई जेड। तो एक काम करो, सबसे पहले इसका एक 1/6 शेयर निकालो, जेड का निकालोगे इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा वैल्यू। तो इधर कितना आ रहा है हमारा 1300, इसका आ गया 1300 जेड का। अब यहाँ पे इंटू 2 कितना हो गया 2600, इंटू 3 कितना हो गया 4800। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो कितना आएगा 3900 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे आप, उसके बाद इसको तीनों ऐड कर लो तो आएगा 7800। तो चलो गाइस करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे मजेदार एडजस्टमेंट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, चलो सबसे पहला यहाँ पे ना, यहाँ पे कर लेते हैं इनका कैपिटल लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो इनका कैपिटल कितना दिया हुआ था हमारे पास 60,000, 50,000 एंड 40,000। ठीक है, तो इतना लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये 40,000 इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज दिया हुआ था ना, अगर आप बैलेंस शीट के अंदर देखोगे तो वहां पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया था, जो कि हमें अपने तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटना था, है ना। चलो बांट लेते हैं बाई, यहाँ क्या था वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, तो चलो पार्टनर शुरू करें। यहाँ से कितना बटेगा 1500 इंटू 2 कर दो तो कितना आएगा 3000, और यहाँ पे 4500। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना हमारे पास कितना दिया हुआ था 9000 को खाली सिंपली हमने बांट दिया बस। ठीक, चलो बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था, कितना आया था 1300 इसका था, 2600 इसका था, 3900 इनका था। ठीक है, और क्या दिया हुआ था यहाँ पे हमारे पास गुडविल दिया हुआ है, गुडविल भी देंगे ना उनको, जेड का शेयर था उनको देंगे ना। चलो तो यहाँ पे इनका गुडविल का शेयर था 48,000 का क्या करेंगे 1/6 शेयर निकालेंगे, जेड का था ना 1/6 शेयर, तो निकालेंगे कितना आएगा 6 8 जा 48, 8000 आ गया। 8000 को क्या करेंगे हमारे जो कंट्रोलिंग पार्टनर है उनके रेशियो में बांट देंगे 3:2 में। 3:2 में बटेगा तो किस रेशियो में बट जाएगा, तो उस तरह वैसे कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे किसका किसका नाम लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल, और यहाँ पे बाई वाइस कैपिटल। ठीक है, चलो हमें बांटना किसको किसको है वो देखना है। देखो अब हमारे पास जो गुडविल का पैसा रहा है 8000 है ना, अब 8000 को बांटेंगे अपने दोनों पार्टनर्स के बीच में, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3200 एंड 4800। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब कर लेते हैं काम यहाँ पे ऐड करने का, इधर ऐड करेंगे कितना आएगा 954 14 हो गया, ये 1 कैरी 4 3 7 एंड 8 68,400। इधर कितना आएगा 55,600। ठीक है, इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे तो ये तो 8 पूरा हो गया 8, और यहाँ पे 538, और यहाँ पे 50,800 इधर हो गया। ठीक है, यहाँ ऐड कर लिए। अब सिंपली इधर भी वही सेम टू सेम लिख लो 68,400, फिर 55,600, और फिर यहाँ पे 50,800। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी कुछ भूल रहे हो, एक काम और रह गया है। चलो इधर इसका यही सेम काम इधर करेंगे ना, यहाँ क्या करेंगे 2 जेड्स कैपिटल कितना आएगा 4800, और यहाँ कितना आएगा 3200। यहाँ हो गया। चलो अब निकाल लेते हैं बैलेंस सीडी, तीनों पार्टनर का निकालेंगे। हाँ भाई हाँ, रिटायर हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे जो जेड पार्टनर नहीं है, अब उनका शेयर पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ ना क्या एडजस्टमेंट होगा। रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो। चलो तो इधर देखो कितना आएगा हमारे पास शेयर 63,600 इनका आ गया। ठीक है, इधर ऐड कर लो तो कितना आ रहा है 52,400, इसका तो सीधा सीधा आ गया 50,800। अब आगे इसी को बैलेंस बीडी इधर लिखेंगे, फिर दिखाता हूं कि क्या एडजस्टमेंट होगा। तो चलो अब अपना मेन काम, जो मेन एडजस्टमेंट करना ही था हमें ना, वही करते हैं। ठीक है, तो यार लाइन में कुछ पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनना। लास्ट में लिखा था कि एक्स एंड वाई टू ब्रिंग इन कैश टू पे जेड इन कैश एंड देयर कैपिटल टू इन रिमेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीविंग 6,200 एज अ बैंक बैलेंस, है ना। इतना पार्ट का था, मतलब कि हमें देखो यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट कौन कर रहा है एक्स और वाई, किसको कर रहा है जेड को। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसके लिए हमें
हमें क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान से देखना। हमारे पास ये 3 कैपिटल बैलेंस आया था, आपने देखा है अभी तक में। अब इन तीनों के हेल्प से हम टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो इधर ऐड करेंगे, ठीक है, 63,600 प्लस 52,400 प्लस 50,800, यहां तक हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे यहां पे कितना आ रहा है वैल्यू, 1,66,800, ठीक है। तो ये कैपिटल आया ना, अब ये फर्म की कैपिटल आ गई है। अब यहां तक काम हो गया। अब यहां पे कह रहा था कि हमारा बैंक बैलेंस कितना हो चाहिए फर्म का। यहां पे बैंक का बैलेंस पूछ रहा है कितना, 6,200, बट वहां पे हमारे पास कुछ पैसे और दिए हुए थे ना, 3,000। अब उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है, देखिए जब हमारा कह रहा है कि 6,200 होना ही चाहिए फर्म में पैसा, तो वो तो लिखेंगे, ऐड करेंगे, बट जो 3,000 रुपए जाता है उसको तो हटा देंगे ना, उसको तो हटा देंगे। उससे क्या मतलब है, जब हमें 6,200 रखना ही है तो क्या 3,000 का क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 3,000 को माइनस कर लेंगे। तो इधर टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करने के बाद और एडिशन करने के बाद 1,70,000, कितना आ गया, 1,70,000। बस इसी 1,70,000 को अब हम ना किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में, हमारे जो कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर है उनके बीच। बस इतना सा ही काम था, इतना सा ही एडजस्टमेंट था। अगर इतना सा पार्ट समझ में आ गया है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना, हाँ सर समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ ना शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो, तो इधर यहाँ पे सीधे सीधे उठा के लिख दोगे टू बैलेंस CD, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,02,000 इस साइड, और यहाँ पे कितना लिख दोगे कि जितना बैलेंस बचा हुआ रहा उसको लिखेंगे 68,000। 3:2 में ये बढ़ गया, यहाँ पे डैश लगा दिया। और यहाँ पे टू कैश पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट कितना कर रहे हैं, 50,800, कितना 50,800। तो यहाँ पे बस लिख दो सीधे सीधे 1,02,000, 68,000 यहाँ पे हो गया, फिर 50,800 सेम इधर भी आएगा। 60,000 क्यों लिखेंगे, एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास जो चीजें ना, अब देखो जो सम आया है सेम नीचे भी सम रहेगा। अब यहाँ पे कुछ पैसा देखो, सेम जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था उसी को हम फॉलो करने वाले हैं। बस कि यहाँ पे हम पेमेंट तो करेंगे, अगर जो पैसा, अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कुछ पैसा जो हमारे कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर है वो लेकर आएंगे, ठीक है। अब जो सम नीचे आया वो सेम लिखेंगे, 1,02,000 यहाँ पर, उसके बाद 68,000 यहाँ पर, और उसके बाद 50,800 यहाँ पर आ गया। जो भी एडजस्टमेंट होगा सब कैश में होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे डैश लगा दिया। फिर उसके बाद इधर मेन एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इधर कितना आ रहा है 400, और ये 38,400, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है 600, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,600। तो यहाँ पे ऐड करने पे आप देखोगे तो इनका एडजस्ट करके आ गया कि कितना पैसा इनको लाने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे हमने कितना पेमेंट किया अपने जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको, ठीक है। तो गाइस चलो बैलेंस शीट बनाएंगे अपना। यहाँ पे हमारे जो जेड पार्टनर है वो तो रिटायर हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे जो कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर नहीं है एक्स और वाई, उनका कैपिटल लेके जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हमारे पास इनका यहाँ पे कैपिटल जो था वो निकाल के आया, जो एडजस्टेड कैपिटल था ना वो वाला अमाउंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने अभी तक बता दिया था क्या कैपिटल आया है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट यहाँ पे सीधे सीधे अब एंट्री करेंगे तो कितना कैपिटल आ रहा था 1,02,000 इसका, 68,000 इसका, ठीक है। उसके बाद ये तो कैपिटल वाली चीज हो गई। उसके बाद और हमारे पास और क्या दिया होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये आपने देखा होगा, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स बीच में इनके ओल्ड रेशियो में बांट लिया था, है ना। चलो, यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है उसके बाद, ठीक है। तो 31,000 हमारे पास क्रेडिटर्स दिया हुआ है। अगर आपको याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा जो क्रेडिटर्स था 1,000 रुपए हमें कम पे करना था, मतलब नहीं पे करना था। बाई साइड हमने लिखा था अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वहां से आप उसको माइनस करेंगे, मतलब 31,000 में से 1,000 माइनस कर लेंगे, तो आपको जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे हो गए इधर 30,000, ठीक है। और बाकी चीज तो इधर मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ, सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू अब हो गई 1 लाख, है ना। चलो, तो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारी 1 लाख, ठीक। फिर है प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई थी हमारे पास 31,000, है ना। चलो, तो प्लांट हमारे पास यहां हो गया 31,000। वैल्यू जितनी पुट करो सही से पुट करना, गलती मत करना, वरना जब एसेट साइड या हमारा लायबिलिटी साइड काउंट करोगे तो गलत आएगा, कहोगे सर इधर गलती हो रहा है, इधर गलती हो रहा है। आपका जो वैल्यू पुट कर रहे हो वो सही पुट करो, उसके बाद जो ऐड कर रहे हो सही पुट करो, एकदम अच्छे से एडिशन करो कि आपसे गलती ना वहां पे, ठीक। फिर क्या है फर्नीचर की वैल्यू हमारी 6,800 हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्नीचर की वैल्यू हो गई 6,800,
ठीक है। स्टॉक हमारे पास सेम वैल्यू पर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू सेम रहेगी, कितना दिया हुआ था हमारे पास 40,000, ठीक है। 40,000 पूरा लिखेंगे। फिर है डेटर्स, डेटर्स हमारे पास ना कितना दिया हुआ था यहाँ पे 19,000, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ प्रोविजन भी था ना, तो प्रोविजन हमारा क्रिएट किए थे 3,000 का, तो कितना हो गया वैल्यू यहाँ पे टोटल 16,000, ठीक है। और आप सभी को मैंने एडजस्टमेंट वाला पार्ट बताया था कि वहां पर कुछ पैसे एडजस्ट होंगे जो बैंक बैलेंस में कह रहे हैं कि इतना अमाउंट ही होना चाहिए हमारे बैंक में। तो कैसे, देखिए यहाँ पे जो सिंपल सा हमारा बैंक में जो पैसा होगा ना, जितना कह रहा है उतना लिख देंगे, ठीक है। जितना एडजस्टमेंट होना था हमने सारा पार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने देख चुके हैं, ठीक है। बाकी इसमें देख लिया आपने, ठीक है। तो इधर खाली क्या काम है, ऐड करने का, सारी चीजें नोट कर लिए, इधर ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है 2 लाख, सिंपल सी बात है। इधर भी सेम आएगा 2 लाख, है ना। ऐड कर लीजिएगा दोनों तरफ। अगर कहीं भी डाउट होगा, कहीं भी अगर आप फंसते हो जरूर से बता देना, ठीक है। बस यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको जब भी रिवीजन करना हो खुद से अपने कर लो, आप एक बार नोट भी कर लिया करो, फिर उसका अपने से कोशिश किया करो कहाँ से हमसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ में करने की सही करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।